हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक एक्टिव से पैसे बनाने के नियम के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समस्त वीडियो आसानी से आपको मिल सकें। अब हम बात करते हैं एक्टिव से पैसे की। वह पत्र लिखता है। दूसरा सेंटेंस देते हैं, पत्र लिखा जाता है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। वह पत्र लिखता है, इसमें वह जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है सीधे एक्शन करता है लिखने का। तो कर्ता जिसमें सीधे एक्शन करता है उसको हम एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, पत्र लिखा जाता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो पत्र है, पत्र लिखा जाता है। लिखता कौन है इस बात को नहीं बताया गया है, बस पत्र का लिखा जाना बताया गया है। यानी कि इसमें कर्म को प्रमुखता से लिया गया है, किसने लिखा इस बात पर बात नहीं की गई है। तो जिस सेंटेंस में कर्म को प्रधानता दी जाती है, ऑब्जेक्ट को प्रमुखता से या ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उस सेंटेंस को हम पैसिव बोलते हैं। तो इसको बनाने से पहले हम ये जान लें कि किन किन टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है और किस वर्ब का केवल एक्टिव से पैसिव बनता है। इसको मिटा दे रहे हैं यार, लिखे रहने दो, कोई बात नहीं। पहली बात, निम्न टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। कौन कौन से टेंस हैं? नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फोर्थ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन 4 टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। सेकंड, केवल ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया का ही एक्टिव से पैसिव बनता है। ये 2 बातें हो गई। इन 2 बातों के बिना आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमको ये जानना है कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारी कौन सी होती हैं, यानी कि सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं और इनकी पहचान क्या है। केवल तभी ही तो हम एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे जब हमने कंडीशन लगा दी केवल ट्रांजिटिव वर्ब से ही बनता है, तो इंट्रांजिटिव का नहीं बनता है। तो हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझ लेते हैं। इनको मिटा देते हैं, इतना नोट कर लेना। अब हम ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, मतलब जिस क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं।
ट्रांजिटिव वर्ब कर्म की जरूरत पड़ती है, इस डेफिनेशन से ना लेकर के कुछ हम ऐसे लेते हैं, द एक्शन ऑफ द वर्ब, क्रिया का जो एक्शन है पासेस ओवर, पासेस ओवर होता है टू द ऑब्जेक्ट, इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे, वही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जब ट्रांजिटिव वर्ब इनकी क्रिया का असर, इनके एक्शन ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तभी तो हम उसका पैसिव बनाएंगे। तो कहने का मतलब पैसिव में केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही संबंध रहता है। जैसे ही राइट्स, वह लिखता है, तो अ लेटर, अ बुक, एन एसे। इस राइट वर्ब का जो एक्शन है जिस पे भी पड़ जाए, ही राइट्स अ लेटर तो अ लेटर ऑब्जेक्ट हुआ, ही राइट्स अ बुक तो अ बुक ऑब्जेक्ट हुआ, ही राइट्स एन एसे तो एन एसे ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये वर्ब जो है जिसका एक्शन आगे की ओर फॉरवर्ड होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट पर फॉरवर्ड होता है, ऐसी क्रिया को हम ट्रांजिटिव क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ गए होंगे आप। इसको और बेटर समझने के लिए हम जरा इंट्रांजिटिव को समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। इंट्रांजिटिव अकर्मक, अकर्मक मीन बिना कर्म वाली। समझिए भाई, इसमें एक्शन ऑब्जेक्ट पर फॉरवर्ड नहीं होता, इसका मेन यही है। एक्शन जो है फॉरवर्ड नहीं होता, आगे ऑब्जेक्ट पर नहीं जाता। देख लेते हैं, चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है, इसके द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रिया स्लीप्स है। क्या स्लीप्स का एक्शन फॉरवर्ड हो रहा है? फॉरवर्ड हो रहा है तो किस पे पड़ रहा है? नहीं हो रहा ना, इसका एक्शन फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, बल्कि इसका एक्शन ऑब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, क्रिया का असर इस सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है। तो ऐसी क्रिया को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जिसमें क्रिया का असर स्थिर रहता है, आगे को नहीं बढ़ता। देखते हैं, दे वेद, वे नहाते हैं, तो नहाने की क्रिया क्या होती है? दे पर पड़ रही है। तो इस प्रकार ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ गए होंगे। ट्रांजिटिव वर्ब से इसलिए बनता है क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट को जिससे हम पैसिव बनाते हैं, तो उसी ऑब्जेक्ट पे क्रिया का असर पड़ता है, इसी कारण हम ट्रांजिटिव वर्ब से बनाते हैं। इतना मिटा दे रहे हैं और आगे पढ़ते हैं। नोट कर लेना, ये ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानना जरूरी है। अब हम देखते हैं भाई पैसिव क्या है। भाई पैसिव क्या है? पैसिव है ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना,
भाई ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना ही तो पैसिव है हमारा। सब्जेक्ट को इसमें नगण्य कर दिया जाता है, नहीं गिना जाता, केवल ऑब्जेक्ट को हम देते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही तो हमें संबंध स्थापित करना होता है। तो अब इसके बनाने की रूल की बात करें, बनाने की रूल की बात करें तो क्या करते हैं, देखिए सेंटेंस देखते हैं। राम ले रहे हैं, अ लेटर, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और वर्ब का जो एक्शन है वो लेटर पे फॉरवर्ड हो रहा है। तो इन दोनों का संबंध ही, इन दोनों का संबंध ही हमको पैसिव बताता है। एक्शन फॉरवर्ड हो रहा है जिस पर, उसी से हम पैसिव बनाएंगे। तो क्या करते हैं रूल में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। पहला नियम, परमानेंट 3 नियम है इसके। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, अ लेटर। एक बात, ये परमानेंट रूल हो गया। एक, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं। ये है सब्जेक्ट, यहां पर जगह है बाई राम। ये 2 नियम हो गए। 3 नियम, वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखते हैं। ये तीसरा नियम हुआ। ये आपके 3 परमानेंट नियम हो गए। इन 3 परमानेंट नियम को आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, असर्टिव हुआ, ये इनमें यही 3 परमानेंट नियम लगेंगे। अब है बात आपका चौथा, काउंट चेंजेबल रूल। चेंजेबल रूल में क्या है, टू बी के यानी कि हेल्पिंग वर्ब को टेंस के अनुसार रखेंगे। टू बी को यानी बी वर्ब की विभिन्न रूपों को, टू बी का मतलब है बी वर्ब के विभिन्न रूपों को, यानी कि बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, को टेंस के अनुसार रखेंगे। तो इसमें हम इज रखा, जो आपका चौथा नियम हुआ। तो क्या हमारे परमानेंट नियम हुए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाकर, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बात के लास्ट में, या ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म, 3, ये 3 परमानेंट नियम हुए। और चौथा हेल्पिंग वर्ब यानी कि टू बी की फॉर्म हम टेंस के अनुसार रख देंगे, तो हमारा पैसिव बन जाएगा। इतनी बात आप नोट कर लीजिए। और 3 नियम परमानेंट याद कर लीजिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा नियम हम समझा देते हैं बहुत आसान तरीके से, इतना मिटा दे रहे हैं, इसके बाद ही हम समझते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि बोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। जो एक कंसेप्ट है, ये क्या है, कंसेप्ट पैसिव का क्या है। पैसिव का कंसेप्ट देखिए, ये नोट कर लीजिए, याद कर लेना। टू बी के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव बनता है। ये बात आप समझ गए, समझ लीजिए। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका पैसिव है, इसे पैसिव कहते हैं। कोई भी वर्ब है, ये वर्ब है, कोई भी वर्ब सही, आप क्या करेंगे, बी की विभिन्न फॉर्म रखेंगे और इसको थर्ड बना देंगे। बी की विभिन्न फॉर्म रखेंगे, इस वर्ब को
बी की विभिन्न फॉर्म रख करके थर्ड बना देंगे। तो क्या हम उन रूल्स को रटें या बी की फॉर्म को समझ लें? दोनों तरीके हैं। पहले हम बी की फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई क्या कहा, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो हम देखते हैं बी वर्ब क्या है। यह है बी, बी का अर्थ होता है होना, इसके साथ हम थर्ड फॉर्म रखेंगे। भाई यही तो करेंगे। और मॉडल के साथ ध्यान रखिए, मॉडल वर्ब जितनी भी हैं, मॉडल वर्ब जितनी भी हैं उनके साथ बी डायरेक्ट आती है और उनके पास थर्ड फॉर्म लगती है, तो पैसे बन जाता है। मॉडल का मतलब समझ लीजिए, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, हैज टू, हैव टू, ये आपकी मॉडल वर्ब हैं। इन सबके साथ हम बी लगाकर थर्ड फॉर्म रख देंगे। ये हुआ हमारा बी की बेस फॉर्म। ये हमारी कौन सी है? बी की बेस फॉर्म। अब हम जानते हैं कि बी वर्ब अपने अंग्रेजी में सबसे ज्यादा फॉर्म होती है, इसकी 8 फॉर्म होती हैं। इसको नोट नहीं करेंगे, नीचे लिख दे रहा हूं। भाई ये समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी। हम किसी एक वर्ब की लिख ले रहे हैं। गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और आईएनजी फॉर्म गोइंग। भाई यही तो किसी भी वर्ब की फॉर्म होती है। 4 फॉर्म हो गई, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म। बी की हमारी 8 फॉर्म होती हैं, जबकि बी अपने आप में बेस फॉर्म है। इसको नहीं नोट करना था, इसे मिटा दिया। तो बी की फर्स्ट फॉर्म देख लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म। एक फॉर्म तो बी बेस हो ही गई, ये एक फॉर्म मान लो। सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर। थर्ड फॉर्म होती है आपकी बीन और आईएनजी फॉर्म होती है आपकी बीन। ये इसकी 8 फॉर्म हो गई, गिन लीजिए। 1, 3 ये हो गई, इज, एम, आर 4 हो गई, वॉज, वर 2 ये हैं 6 हो गई, बीन 7 हो गई, बीइंग 8 हो गई। ये आपकी 8 वर्ब हैं। इनके साथ यानी कि ये लगती है आपकी इंडेफिनिट में के प्रेजेंट के, ये लगती है इंडेफिनिट पास्ट के। ये सभी परफेक्ट में लगती है, सभी परफेक्ट में, और ये सभी आईएनजी में, यानी सभी कॉन्टिन्यूअस में। तो समझ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सभी परफेक्ट, सभी कंटिन्यूअस। भाई 2 कंटिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट का और पास्ट का। फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता नहीं है। परफेक्ट सभी के बनते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ये लगती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये लगती है। अब कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। अरे फ्यूचर इंडेफिनिट तो मॉडल होता है, विल और शैल होता है, उसके साथ अब बी लगा देंगे। तो ये हमारे बी की फॉर्म हुई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सभी परफेक्ट, सभी कंटिन्यूअस। समझ गए होंगे, इसको आप याद कर लीजिए। अभी देखो हम कैसे इनका प्रयोग करते हैं। इसे लिखे रहने दीजिए, इतना मिटा दे रहे हैं या इसको मिटा दे रहे हैं, ये तो आपका नोट किया हुआ है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, केवल इतना मिटा दे रहे हैं क्योंकि रूल आपके नोट है ही। अब हम बात करते हैं टेंस के अनुसार। यही लिखे रहने दीजिए, ये लिखे रहने दीजिए। तो देखो क्या करते हैं। सेंटेंस कोई सा भी टेंस लीजिए। आई
प्ले हॉकी। हमने क्या कहा, वर्ब के साथ बी के साथ, यानी कि बी के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा होगा, बी के साथ थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो हॉकी लेंगे। भाई इन दो का ही तो संबंध हमको प्रूव करना होता है, इन दो का संबंध, यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट का संबंध ही तो हमको पैसे बनाना होता है, बनाते हैं। देखिए हॉकी इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, ये तो कहा वर्ब की, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, ये हो गई बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अनुसार हॉकी इज प्लेड बन जाता पैसे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बाय मी, इतना समझ गए होंगे। और लेते हैं दूसरा सेंटेंस, दे आर कुकिंग फूड। हमने जो हम कह रहे हैं बी के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि आप वर्ब को अंडरलाइन कर लीजिए, इस वर्ब को अंडर, इसे छेड़ना है केवल, बाकी ये जो चीजें हैं ये इनको नहीं छेड़ना। बी के साथ मेन वर्ब को बी के साथ थर्ड फॉर्म कंटिन्यूअस है, बीइंग कुक्ड। भाई यही तो हम कह रहे हैं, यही तो कहा, केवल वर्ब की मेन वर्ब को हम बी के साथ थर्ड फॉर्म रखेंगे। यहां पर मेन वर्ब अकेली है तो इसके साथ रख दिया, यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगी है तो हेल्पिंग वर्ब को हम नहीं छोड़ेंगे। हमको सिर्फ इस वर्ब से मतलब होता है, इस वर्ब से, इसी वर्ब को ही तो हम पैसे बनाते हैं। पलट लेते हैं, फूड के साथ इज आएगा, यहां देखिए दे के साथ आ रहा है, फूड के साथ इज, बाइट है। समझने की कोशिश कीजिए, हो सकता है समझ गए हों। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सीता विल हैव डन दैट वर्क। यहां समझने की कोशिश कीजिए, हमने क्या किया, इसे डन को ही तो अंडरलाइन किया, हम और चीज को नहीं छेड़ रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ बी की थर्ड फॉर्म आएगी, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट है, सभी परफेक्ट साथ बीन आती है। बीन डन, समझ गए, बीन डन। बाकी वैसे लिख दीजिए, द वर्क विल हैव बीन डन बाय सीता। समझ गए होंगे इतनी बात। चाहे तो हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, देखिए कोई कमी नहीं, जितना एग्जाम्पल लेंगे उतना ज्यादा अच्छी तरह समझ में हमको आ जाएगा। अब हम बात करते थे मॉडल की, तो मॉडल के साथ क्या किया, जितने भी मॉडल वर्ब हैं उनके साथ बी लगाएंगे, यही तो करेंगे। और थर्ड फॉर्म, शी शुड हेल्प यू। मॉडल के साथ क्या लगाएंगे, जब मॉडल होगा तो बी के साथ थर्ड फॉर्म, शुड बी हेल्प। यहां पर यू और बाय हर। अगले देख लीजिए, दे मस्ट डू दिस। बी के साथ मॉडल मैम, बी के साथ थर्ड फॉर्म, मस्ट बी डन बाय देम और दिस। यहां तक समझ गए होंगे। अब हम बात, ये तो ही हमारी बी के साथ थर्ड फॉर्म, हमने बी को समझा, बी की फर्स्ट फॉर्म
बी की बेस फॉर्म, बी जिसका अर्थ होता है होना, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म वॉज वर पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड फॉर्म बीन परफेक्ट में, सभी परफेक्ट में, और बीइंग सभी कंटिन्यूस में। तो करते क्या है, इतने मिटा दे रहे हैं। करना क्या है कि आप सिर्फ क्या करेंगे, मेन वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। मेन वर्ब को क्या किया, अंडरलाइन, और उसको बी की साथ थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। भाई यही तो करेंगे, सिर्फ मेन वर्ब को, बाकी हेल्पिंग वर्ब है और चीजें हैं उनको नहीं छुएंगे। यही तो कहा। अब देखते हैं, अब बात करते हैं कि हमने क्या सीखा। भाई जो बेसिक रूल्स की बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा इसको याद कर लें, तो इसको समझ लें या याद कर लें। तो हमने क्या टेबल बनाते हैं टेंस के अनुसार। देखिए अभी हमने केवल रटने की बात नहीं की थी, अभी हमने बी को समझने की बात की थी। अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि टेबल बना लेते हैं, उसको देखकर कर लेंगे। देखिए ये हमारा एक्टिव का टेंस होता है और इसको हम पैसे में कैसे बदलेंगे इसको भी याद कर लेते हैं, देखते क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की यस फॉर्म होती है, या डू नॉट या डज नॉट होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म को रखते हैं। भाई इस टेंस में ये आता है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है, इसमें ये दूसरा। पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसमें क्या करते हैं आप, वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म रखते हैं। फ्यूचर में आपका क्या होता है, विल होता है और सेल होता है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसको क्या करते हैं भाई, विल बी, सेल बी के साथ थर्ड फॉर्म। कहा नहीं, जितनी मॉडल वर्ब हैं उनके साथ हम वर्ब की बी फॉर्म रखते हैं। अब हम बात करते हैं अगले, इतना नोट कर लीजिए। अब हम और 3 टेंस की बात करते हैं। 3 ही तो हुए, जबकि 8 का बनता है, 6 और रह गए हमारे। क्या करते हैं, अब कंटिन्यूस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म होती है। तो हम क्या करते हैं, इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यही तो करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म होती है। तो क्या कर देते हैं, वॉज बीइंग, वर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग देते हैं। यही तो करते हैं। अच्छा, अब हमारा बच्चा सभी परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हैज
या हैव के साथ क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है। तो क्या करते हैं, हैज बीन, हैव बीन के साथ क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म। इसमें हेड होता है और हेड के साथ थर्ड फॉर्म होती है। तो क्या करते हैं, इसमें हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो क्या कर लेते हैं, इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये तो हुआ हमारा कि इनको हम याद कर लें, याद कर लें या बी की फॉर्म को समझ लें। जो सा तरीका आपको सूटेबल लग रहा है या इजी लग रहा है उसको आप कर लें, क्या देख के कर लें, ये होगा तो ये कर देंगे। और हमारा पैसे बनाने से मतलब है कैसे भी बने। बेसिक में परमानेंट रूल याद करिए और एक बी को याद कर लीजिए। अब हम इसको मिटा दें, सारा बोर्ड साफ कर दें ताकि हमें स्पेस मिल सके। अब हम बात आगे करते हैं कि कभी कभी हमारे एक्टिव से पैसे बनाते समय एजेंट बाई नहीं लगाते। एजेंट बाई का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो उसको जानने के लिए कब नहीं करते हैं वो देखते हैं। जब हमें एजेंट के बारे में भली भांति मालूम होता है हम तब भी बाई नहीं लगाते। देखते हैं, कभी कभी सेंटेंस में देखा होगा बाई एजेंट, बाई ऑब्जेक्ट ना लगना। सेंटेंस आपका somebody, someone, one, they, be, pupil, ऐसे कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन हो या इंडेफिनिट आपका सब्जेक्ट हो तो हम बाई ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। देख लेते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी इंग्लिश। इज स्पोकन, यही तो कहा, बनेगा आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरे संसार में बोली जाती है तो इसका अर्थ है लोग ही बोलते होंगे। तो ऐसे में बाई पीपल लगाकर हम नहीं रखते, यानी कि इसमें ये ऑब्जेक्ट गायब हो जाते हैं। अब ने देखा कि स्पीक का असर केवल इंग्लिश में पड़ रहा है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम वहीं की वहीं रहने देते हैं। अब हम बात एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समवन स्टोल माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। पास्ट इंडेफिनिट का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। माई पर्स वॉज स्टोलन, यहां बाई समवन नहीं लिखेंगे, किसी न किसी ने तो चुराया होगा, तो ऐसे में हम सब्जेक्ट नहीं रखते हैं। ये तो हुई हमारी दूसरी बात। अब हम एक और बात करते हैं कि हमने देखा कि बाई लगाकर हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, तो कभी कभी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, देखते हैं, कुछ वर्ब्स एक्शन को न दर्शाकर मानसिक
क्रिया को दर्शाती हैं। तो ये मानसिक क्रिया वाली स्टेटिव वर्ब होती हैं जिनमें एक्शन नहीं होता बल्कि सोचना होता है। जैसे इनके साथ क्या होता है, नो के साथ नोन टू आएगा, एस्टोनिश्ड एट आता है, सेटिस्फाइड विद आता है, एनॉयड के साथ विद व्यक्ति के लिए और एट किसी वस्तु या व्यवहार के लिए प्रयोग होता है, कंटेंट के साथ इन आता है। तो इस प्रकार बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनके साथ हम बाई ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। देखते हैं, ही annoyed me, his behavior annoyed me। यहां पर his behavior है, यहां पर ही है, तो क्या बनाएंगे, I was annoyed with him। भाई व्यक्ति के साथ हैं तो विद लगा दिया, और बिहेवियर है तो इसके साथ एट लगा देंगे। आई वॉज annoyed एट हिज बिहेवियर। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आई नो हिम, नो के बाद टू आएगा, ही इज नोन टू मी। तो इस प्रकार हम ये वर्ब देखते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। द जग contains milk, the milk is contained in the jug। कंटेन इन आया है। अब हमने जो चीज छोड़ी वो देख लेते हैं कि हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है हमारा, वो बाई ऑब्जेक्ट बन जाता है। यही तो देखा है हमने। तो आई हमारा बाई मी हो जाएगा, यू बी बाई अस, यू बाई यू, ही बाई हिम, सी बाई हर, दे बाई देम, इट बाई इट। अगर कोई सब्जेक्ट है तो बाई सब्जेक्ट, यानी बाई राम है तो बाई राम। अगर हम पैसिव बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट इधर हो जाएंगे, एक्टिव बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, जहां हम देखते हैं कि कैसे इनका नेगेटिव बनाते हैं। फिर इसके बाद वीडियो लंबा हो रहा है, समाप्त कर देंगे। इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसे मिटा दे रहे हैं। नेगेटिव देखिए, केवल पहली हेल्पिंग वर्ब से ही हम नेगेटिव बनाते हैं। देखिए, ही इज
नॉट प्लेइंग हॉकी। ये हमारे दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ये आपकी मेन बात है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। हॉकी बाय हिम, केवल पहली हेल्पिंग बर्बाद। तो हम बता रहे हैं कि इज नॉट और आईएनजी फॉर्म तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। हॉकी इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, ऐसा नहीं करेंगे कि इज बीइंग के साथ बाद नोट लगाएं। पहली हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज के बाद नोट लगेगा और बीइंग वहीं का वहीं रहेगा। ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव, असर्टिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव और इंपेरेटिव पैसिव कैसे बनाए जाते हैं इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।